तो ताली बजाना, नहीं आया तो ईट मारना। मुझ में दादा में नहीं। करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, तुम्हारी बावजह पैदाइश का फीमानी निकल आए, और किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूँ, हंसाओ यूं कि उसकी आंख से पानी। आवाज देता हूँ खुर्शीद हैदर साहब को कि वो आए और तरन्नुम से गुनगुना कर लूट लें ये महफिल। हम लोग प्रतीक्षारत हैं आपके उस काव्य पाठ के लिए, जिसके लिए हम लोग धड़कने रोक कर बैठे हैं। ताली उठा लोगे तो मजा दो गुना हो जाए। तो फिर भैया कैसा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राणा जी को मुबारकबाद पेश करता हूँ आंसुओं की सभा के लिए। बहुत अच्छा खूबसूरत सजा सजाया प्रोग्राम, बेहद मुबारकबाद। वाकई सोच भी नहीं सकते थे कि छोटे से गांव में इतना अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा, और ऐसा लग रहा है कि बरसों से ये सिलसिला है जारी है। ऐसा लग ही नहीं रहा, मुद्दत से आदी है साहित्य सुनने के, साहित्य पढ़ने के। आज रामनवमी है। एक शेर मैंने कहा, मेरी माँ तन्हा नहीं है मेरी खुशियों में शरीक। मेरी माँ तन्हा नहीं है मेरी खुशियों में शरीक, मेरी बेटी भी मेरे हक में दुआ करने लगी। क्या कह दिया, वाह, बहुत खूब। मेरी बेटी भी मेरे हक में दुआ करने लगी। एक शेर मतलब पढ़ता हूँ, खुदा का शुक्र है माँ बाप के करीब हूँ मैं। खुदा का शुक्र है माँ बाप के करीब हूँ मैं, न जाने कितने रईसों से खुश नसीब हूँ। अरे क्या कह दिया। माँ बाप के करीब हूँ मैं, न जाने कितने रईसों से खुश नसीब हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। मंगल नसीम साहब की आज सदारत है। एक मुद्दत के बाद इनकी मौजूदगी में पढ़ने का मौका मिला है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुलाहिजा फरमाएं कि उस बस्ती में आग लगी है, ये भी कैसा मंजर है। महसूस कीजिए, आग लगी है उस बस्ती में, आग लगी है, आग लगी है, ये भी कैसा मंजर, ये भी कैसा मंजर है। उस बस्ती में आग लगी है, ये भी कैसा मंजर है, जिसके दक्षिण पूरब पश्चिम तीनों ओर समुंदर है। क्या बात है, भाई वाह, कमाल, क्या कहना है। फिर से दोनों में। उस बस्ती में आग लगी है, ये भी कैसा मंजर है। उस बस्ती में आग लगी है, ये भी कैसा मंजर है, जिसके दक्षिण पूरब पश्चिम तीनों ओर समुंदर है। जिसके दक्षिण पूरब पश्चिम तीनों ओर समुंदर है। मैं नहीं कहता मेरी मानो खुद परखो इस दुनिया को। मैं नहीं कहता मेरी मानो खुद परखो इस दुनिया को, लब पर बातें मीठी मीठी आस्तीन में खंजर है। मैं नहीं कहता मेरी मानो खुद पर, बहुत शुक्रिया। मैं नहीं कहता मेरी मानो खुद परखो इस दुनिया को, लब पर बातें मीठी मीठी आस्तीन में खंजर है। और तू माने तो मान ले सारी दुनिया में है चैन सकून। तू माने तो मान ले सारी दुनिया में है चैन सकून, लेकिन मेरी आंखों में तो मेरे घर का मंजर है। मेरी आंखों में तो मेरे घर का मंजर है। बहुत शुक्रिया। ये शेर मैंने अभी इंतखाब किए, बैठे बैठे सिलेक्शन किया था। आपने इसकी जो है बहाल पजीराई की, मैं शुक्रगुजार हूँ। और सुनिए कोई शेर। सरकारी तो अपना काम कर गया वो। एक शेर बड़ा मशहूर हुआ, दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद करा है कौन। हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। मैंने सादगी में इसलिए पढ़ दिया शेर को कि अभी 2.5 साल पहले विधानसभा में गूंजा, और वहां से ऐलान हो गया कि यूपी के हर शराब की दुकान पे से लफ्ज ठेका लफ्ज सरकारी दोनों शब्द हटा लिए जाएं। ये इसी शेर की देन है। बेकार हो गया, सच्चाई है। व्यंग अपना काम कर गया। अब ये शेर कुछ नहीं यूपी में, अभी से पढ़ेंगे तो एमपी में पढ़ेंगे, राजस्थान में पढ़ेंगे। इस शेर को यूपी में अपना काम इस शेर ने जी कर दिया। शुक्रिया, दुकान में आपको लफ्ज ठेका लफ्ज सरकारी नहीं मिलने का, ये इसी शेर की देन। बहुत शुक्रिया। और सुन लीजिएगा कुछ शेर।
कि अदावत, बुग़्ज़ और तकरार लिखूं। अदावत, बुग़्ज़ और तकरार लिखूं? नहीं, हरगिज नहीं, बस प्यार लिखूं। वाह। अदावत, बुग़्ज़ और तकरार लिखूं? नहीं, हरगिज नहीं, बस प्यार लिखूं। मुसलसल मुझसे है इसरार लिखूं। मुसलसल मुझसे है इसरार लिखूं। मैं बेगैरत को गैरतदार लिखूं। महसूस कीजिएगा, मैं बेगैरत को गैरतदार लिखूं। उतर जाएं बड़े शहर, ये आपके गांव के लिए शेर पढ़ता हूँ। उतर जाएं बड़े शहरों के चेहरे, अगर मैं गांव का मयार लिखूं। उतर जाएं बड़े शहरों के चेहरे, अगर मैं गांव का मयार लिखूं। कई दिन से कलम है कश्मकश में, कई दिन से कलम है कश्मकश में, गजल लिखूं कि मैं अखबार लिखूं। कई दिन से कलम है कश्मकश में, गजल लिखूं कि मैं अखबार लिखूं। गजल लिखूं कि मैं अखबार लिखूं। गजल लिखूं कि मैं अखबार लिखूं। ना तो माजी था सलीके का, ना हाल अच्छा है। ना तो माजी था सलीके का, गुजरा हुआ वक्त। ना तो माजी था सलीके का, ना हाल अच्छा है। कैसे सुधरेगा जमाना, ये सवाल अच्छा है। बहुत बढ़िया। जाल तो खूब शिकारी ने बिछाए हैं, मगर जिसमें फंस जाए परिंदा, जिसमें फंस जाए परिंदा वही जाल अच्छा है। एक मुद्दत हुई होठों पे हंसी आए हुए, एक मुद्दत हुई होठों पे हंसी आए हुए। कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है। एक मुद्दत हुई होठों पे हंसी आए हुए। कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है। कौन कहता है कि बीमार का हाल अच्छा है। बेटा एक वक्त की रोटी नहीं देता, फिर भी माँ यही कहती है सबसे, मेरा लाल अच्छा है। बहुत अच्छा है। माँ यही कहती है सबसे, मेरा लाल अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थके तो नहीं आप अभी? नहीं जी, थके होते तो चले गए। अब तो वहाँ भी कुछ नहीं। आज हम लोगों को भगा दें कि जाएंगे नहीं। ये एक गजल तरन्नुम से पेश करना चाह रहा हूँ। स्वागत है, जागृत रहिए। ये है कि मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, बहुत ज्यादा लगातार सफर लगातार ना, इसलिए मैं मूड में नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अगर आपने मूड से सुन लिया तो मूड से पढ़ूंगा। सुनेंगे पक्का सुनेंगे। सुनिए। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी। रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। बहुत शुक्रिया, और अच्छे से सुन लें थोड़ा सा। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी। रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं। आ जाओ तो तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं। तस्वीर बना ले तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लो। मासूम भाई हुआ है, वाह वाह वाह, क्या अच्छी शायरी पढ़ते हैं आप, क्या अच्छी शायरी सुनाते हैं। फेसबुक पे आदमी को पढ़ता है। वाह मासूम साहब, चेहरा भी। बहुत शुक्रिया। अब मैं शेर फिर पढ़ता हूँ कि खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी। रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। तुम सामने आ जाओ
तो आंखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। तुमने जो इशारों में कोई बात कही है, तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी, वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी। भाई शेर सुनिए यहाँ से, शायद आपको पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया। कि वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी, ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द छुपाने में ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। मंगन नसीम साहब बहुत शुक्रिया, आपकी दाद मिल रही है, बहुत शुक्रिया। कि ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी, तोहमत का लगाना बड़ा आसान है, लेकिन क्या बात है, महसूस कीजिएगा शायरी, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। कि तोहमत का लगाना बड़ा आसान है, लेकिन तोहमत का लगाना बड़ा आसान है, लेकिन दस्तार बचाने में बड़ी देर लगेगी, दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी, दस्तार बचाने में जरा देर। एक रुख देखिएगा यहाँ से शायरी का, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। कि दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी, बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत, क्या कह दिया, बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है, बस्ती को बसाने में बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। भाई ये शेर भी सुनिए जी इरशाद। बहुत अच्छा सुन रहे, इसलिए अब थोड़ा सा मूड बनना शुरू हुआ सच्चे। बस्ती को बसाने में, बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। महसूस कीजिएगा इंशाल्लाह, ये दोनों लाइन आप लेके जाएंगे इस विद्यार्थी के, तालिब इल्म के जौहर भाई। कि बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी, बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, मैयत को उठा सुना दो, बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी। ये शेर मैं अक्सर मुशायरों में नहीं पढ़ता, जब मैं शेर, अब मैं 2-3 शेर पढ़ने जा रहा हूँ इसी गजल के। कि मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी, बाजार में एक धूम खिलौनों की मची है, बाजार में एक धूम खिलौनों की मची है, बच्चों को सुलाने में बच्चों को सुलाने में जरा देर लगेगी,
मगर नसीम साहब आपकी सदारत और आप ही के हवाले से ये शेर मैं इन श्रोताओं तक इन सामाइन तक पहुंचाता हूँ, महसूस कीजिएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। और भाई कि मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी, चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीर, चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीर, हूँ कौन बताने हूँ कौन बताने में जरा देर लगेगी। खुशी भैया अभी आनंद अधूरा है, फिर सुना दो इसको। चेहरे पे लकीर, कौन बताने में जरा देर लगेगी, चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीर, चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीर, वो कौन बताने में जरा देर लगेगी, हूँ कौन बताने में जरा देर लगेगी, नफरत के अंधेरों में वहाँ पहुँच गए हैं। ओहो, अरे क्या कह दिया? क्या कह दिया? नफरत के अंधेरों में वहाँ पहुँच गए हैं, अब लौट के आने अब लौट के आने में बहुत अच्छा, कमाल, अभिनंदन। अब लौट के आने में जरा देर लगेगी, कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती, आहा, कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती, तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती। ओहो, क्या कह दिया? अब ये दो लाइनें सुनिएगा जिनके लिए मैंने दो लाइनें पढ़ी हैं। कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती, हाँ हाँ, तो आंखों आंखों में बात हो गई, हर बात हो गई होती, मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता, आहा, तो कब की बात? मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता, तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती। मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता, तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती। तुमने जिसे पुकारा होगा, तुमने जिसे पुकारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा। तुमने जिसे पुकारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा। जिसके लिए मैंने ये दोनों लाइनें पढ़ी हैं, वो शेर सुन लीजिएगा, शायद किसी काबिल हो। बहुत आसान से हैं दोनों मिसरे, लेकिन इंशाल्लाह अपील करेंगे आपको कि तुमने जिसे पुकारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा। प्यार की जब तारीख लिखोगे, हाँ, हिस्ट्री, हाँ, प्यार की जब तारीख लिखोगे, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। शाम ढले हिचकी क्यों आई, आहा, उसने मुझे पुकारा होगा। वाह, क्या कहने, उसने मुझे पुकारा होगा, पुकारा होगा। सन्नाटे में रोने वाला शायद गम का मारा होगा। वाह, एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ इस माटी के हवाले से। जब हम अपने घर होते हैं, जब हम अपने घर होते हैं, शाहों से बढ़कर होते हैं, क्या, जब हम अपने घर होते हैं, शाहों से बढ़कर होते हैं। जहनों में जब डर होते हैं, कांटे भी खंजर होते हैं। उनकी गली में बच्चों कांटे भी खंजर होते हैं। उनकी गली में जाकर समझे, हाँ हाँ, उनकी गली में जाकर समझे, पत्थर के भी पर होते हैं। वाह, क्या कह दिया? अपने मतलब की बात समझते हैं। लेकिन ये शेर अच्छा था, बहुत शुक्रिया कि उनकी गली में जाकर समझे, पत्थर के भी पर होते हैं। दीवारों पर कैसा भरोसा, दीवारों में डर होता है। ओहो, क्या कह दिया? दीवारों में डर होते हैं, हम पर ही उंगली उठती है, वो तो खफा अक्सर होते हैं। अब ये शेर सुनिए साहब, शायद किसी काबिल हो कि हम पर ही उंगली उठती है, वो तो खफा अक्सर होते हैं। सूरज पर तोहमत आती है, सूरज पर तोहमत आती है, हम खुद नंगे सर होते हैं। सूरज पर तोहमत आती है, सूरज पर तोहमत आती है, हम खुद नंगे
के सर होते हैं। सर होते हैं। बहुत शुक्रिया। आखिर में 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। स्वागत है। महसूस कीजिएगा। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। जिंदाबाद। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत हाथों में खंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत हाथों में खंजर होंगे। अब ये 2 लाइनें लेके जाइएगा। जिन्होंने आज तक ये 2 लाइनें नहीं सुनी तो इंशाल्लाह आज सुन के इन्हें याद करके ले जाएंगे। इस तालिब इल्म को याद रखेंगे। सुनिए कि किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत हाथों में खंजर होंगे। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। बहुत क्योंकि हम पहली हाजिरी है हमारे पुराने कलाम भी यहाँ नए हो जाते हैं। नए हैं ये अशार। बहुत शुक्रिया। कि गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने। जब ये कारगिल की जंग हुई थी उस वक्त की गजल की पैदावार उस वक्त की है। तो मैं ये शेर कारगिल के हवाले से आपको सुनाता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। देखिएगा मोहतरम कि अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। ये मिट्टी हसास बहुत है सर पर कर्ज नहीं रखती। ये मिट्टी हसास बहुत है सर पर कर्ज नहीं रखती। जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। सर बोए जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये बच्चे मुस्कुरा रहे हैं जी। अब ये मुस्कुराने वाली बात नहीं कही मैंने। ये बहुत संजीदा बात है, बहुत गंभीर बात है। देखिएगा अब ये मुस्कुराने वाली बात आ गई आपके लिए इसी गजल में। काफी रिपीट हुआ है लेकिन इंशाल्लाह महसूस होंगे कि अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। चांद का चेहरा इतना फीका फीका सा तो नहीं होता। क्या बात है का शेर। चांद का चेहरा इतना फीका फीका सा तो नहीं होता। देख तो उठकर जुल्फ बिखेरे वो घर की छत पर होंगे। वो घर की छत पर होंगे। बहुत अच्छा है। भाई को पसंद आ गया। मैं क्या फिर सुना मैं हाजिर करता हूँ कि चांद का चेहरा इतना फीका फीका सा तो नहीं होता। चांद का चेहरा इतना फीका फीका सा तो नहीं होता। देख तो उठकर जुल्फ बिखेरे वो घर की छत पर होंगे। देख तो उठकर जुल्फ बिखेरे वो घर की छत पर होंगे। जंगल जंगल भूखा आलम शहरों में वीरानी है। जंगल जंगल भूखा आलम शहरों में वीरानी है। फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर पानी है। फिर भी मेरे
अब 2 लाइनें फिर दे के जाता हूँ, बच्चों याद रखिएगा इंशाल्लाह। देखिए अभी फखरी भाई ने एक बात कही थी, यहाँ तक आने का एक मकसद भी होना चाहिए कि कुछ मैसेजेस जो हैं वो कन्वे होने चाहिए, आप तक कुछ मैसेज ही जाने चाहिए। जो मैंने अभी एक शेर पढ़ा, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे, ये एक मैसेज है। अब 1-2 लाइनें और पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। दोस्तों मुलाहिजा फरमाए कि जंगल जंगल हूँ का आलम, शहरों में वीरानी है, फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है। पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दिया, पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर बहुत बढ़िया जिंदाबाद। अच्छा, ये जो पोते होते हैं वास्तव में खतरनाक